भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के साथ कृषि क्षेत्र में कई बदलाव आए। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग पर जोर दिया गया। उन्नत बीजों, सिंचाई सुविधाओं, मिट्टी परीक्षण के साथ साथ यूरिया के महत्व को भी पहचाना गया। इस क्रांति के पीछे था यूरिया का जादू, जिसने अनाज की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। इस यूरिया को किसानों तक पहुंचाने में जिन कंपनियों ने योगदान दिया, उनमें एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का विशेष स्थान रहा है। सशक्त है, महान है, देश का ये मान है, बनाता है ये यूरिया, बनाता है ये यूरिया, निराली इसकी शान है। सशक्त है, महान है, देश का ये मान है, ऊंचाइयों पर ले जा सके नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए लक्ष्य की है पार। किसानों का ये मित्र है पुराना इसका नाता, यूरिया के साथ अन्न खादे भी लाता, बीज भी उगाता है, फसलें भी बचाता है, उन्नत कृषि सिखाता है, दायित्व भी निभाता है। इसकी टीम में है दम, बढ़ रहे इसके कदम, भारत का अभिमान है, किसान इसकी पहचान है। ये है एनएफएल, 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 एनएफएल की स्थापना 23 अगस्त 1974 को यूरिया के 2 प्लांट्स लगाने के साथ हुई। इनमें से एक प्लांट पंजाब के भटिंडा जिले में और दूसरा हरियाणा के पानीपत में लगाया गया, जिन्होंने वर्ष 1979 में कमीशनिंग के बाद यूरिया उत्पादन करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान वर्ष 1978 में एफसीआई का पुनर्गठन होने पर नंगल प्लांट को भी एनएफएल में शामिल किया गया। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1984 में कंपनी ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का पहला प्लांट लगाने का कार्य शुरू किया। इस प्लांट के लिए गैस की आपूर्ति हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर यानी के एचबीजे पाइपलाइन से की गई। देश में यूरिया की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्ष 1993 में एनएफएल ने विजयपुर में एक और यूरिया प्लांट लगाने का निर्णय लिया, जिसमें से वर्ष 1997 में कमर्शियल उत्पादन शुरू होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने प्लांटों में फीड स्टॉक चेंज करने के अलावा कई अन्य तकनीकी सुधार भी किए, जिसके फलस्वरूप एनएफएल आज प्रति वर्ष 35.68 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की क्षमता रखती है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कंपनी के नंगल, भटिंडा एवं पानीपत प्लांट लगभग 4 दशक पुराने हैं। इसके बावजूद 100% क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं। इसका सारा श्रेय कंपनी के कर्मठ एवं समर्पित कर्मचारियों तथा प्रबंधन को जाता है, जिन्होंने इन प्लांटों को बेहतर रखरखाव कर आज भी इन्हें पूर्ण रूप से कार्यशील बनाया हुआ है। एनएफएल के सभी प्लांट्स में यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। यूरिया बनाने की प्रक्रिया वैसे तो बहुत जटिल है और कई चरणों में पूर्ण होती है, पर साधारण भाषा में कहा जाए तो यूरिया का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकली रिएक्ट कर किया जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है, नाइट्रोजन को वातावरण की वायु से लिया जाता है। इन दोनों को मिलाकर अमोनिया तैयार किया जाता है।
इसी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त की जाती है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर तरल रूप में यूरिया तैयार किया जाता है। इस यूरिया के मेल्ट को 137 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रिलिंग टावर के ऊपर ले जाकर शावर के रूप में प्रिल किया जाता है। टावर से नीचे गिरने वाली बूंदें ठंडी होती जाती हैं और अंत में सतह पर पहुंचकर सफेद मोतियों जैसे यूरिया का रूप धारण कर लेती हैं। इन यूरिया के दानों पर नीम के तेल का स्प्रे भी किया जाता है, जिससे कि ये यूरिया नीम लेपित यूरिया बनकर तैयार हो जाता है। इन्हीं यूरिया के दानों को इकट्ठा कर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पैकेजिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां पर यूरिया को 45 किलोग्राम के बैग्स में डालकर ट्रकों या रेल के द्वारा देश के कोने कोने में पहुंचाया जाता है। ये गौरव की बात है कि NFL देश में नीम लेपित यूरिया बनाने वाली पहली कंपनी रही है। नीम लेपित यूरिया से न केवल अधिक पैदावार होती है, बल्कि ये फसलों की बीमारियों से रक्षा भी करता है। नीम लेपित यूरिया की खूबियों को देखकर सरकार ने वर्ष 2015 से देश में 100% नीम लेपित यूरिया के उत्पादन को अनिवार्य कर दिया है। इस तरह कंपनी की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता से अपनाया गया है। यूरिया के अलावा कंपनी अपने विजयपुर प्लांट में 4 प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स, राइजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर, एजिटोबैक्टर कल्चर तथा ZSB का भी निर्माण कर रही है। हाल ही में कंपनी ने पानीपत में बेंटोनाइट सल्फर प्लांट की स्थापना की है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 25,000 मैट्रिक टन की है। बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग फसलों में सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। उर्वरकों के साथ साथ कंपनी बीजों और कृषि रसायनों को भी किसानों तक पहुंचा रही है। कंपनी अपने बीजों को उगाने के साथ साथ प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर भी उन्नत बीजों का उत्पादन कर रही है और अपने ब्रांड किसान के अंतर्गत इसको किसानों तक पहुंचा रही है। बीज व्यवसाय को गति प्रदान करने के लिए कंपनी नंगल में अपने R&D फार्म में फाउंडेशन बीज के साथ साथ सर्टिफाइड बीज का भी उत्पादन कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी कृषि में उपयुक्त होने वाले एग्रोकेमिकल्स को भी अपने ब्रांड में किसानों को उपलब्ध करवा रही है। कंपनी अपने उत्पादों को पूरे भारत में फैले मार्केटिंग नेटवर्क के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवा रही है। चंडीगढ़, लखनऊ, भोपाल और हैदराबाद में स्थित अपने जोनल कार्यालयों और 16 राज्य कार्यालयों और 36 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पूरे देश में अपने उत्पादों का वितरण करती है। इस